आप देखिए एक ये भी है, प्रोवर्ब भी है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। आप जब तक असफल नहीं होइएगा, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको असफल जब हो रहे हैं आप, तो उससे आपको सीख मिलेगा। उस गलती जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हैं या सेकंड अटेम्प्ट में किए हैं, उसको दोबारा आप जो है उसको यूटिलाइज करके कराया जाए। हमारा लास्ट टारगेट यही है कि एकेडमी की व्यवस्था करके बच्चों को यहाँ फिजिकल कराया जाए, रिटन की तैयारी कराया जाए। और जैसे मैट्रिक में ये कोचिंग अपना परचम लहरा रहा है, ठीक वैसे ही एकेडमी खोल करके मेरा लास्ट लक्ष्य होगा, यहाँ से लड़के 100-150 की संख्या में जो है किसी तरह का कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें पेश करें। मेरी हार्दिक इच्छा है। करनामेपुर में रामानुजन कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ है। यहीं पर आकर के वे बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। सारा सुविधा यहाँ पर मिलने वाला है, वाईफाई से लेकर के सब कुछ। यहाँ पर लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे हुए थे करनायपुर थाना अध्यक्ष चंदन कुमार जी। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास ये करूंगा कि इससे कितना सुविधा मिलने वाला है और बच्चे कैसे तैयारी करें कि आप जैसे अफसर बने। यहाँ पर आप उद्घाटन करने पहुंचे थे, इससे कितना सुविधा लोगों को मिलने वाला है? सबसे पहले मैं आयोजनकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ किया गया, इस तरह का उद्घाटन किया गया, जो कि सराहनीय कदम है। इससे बेनिफिट बच्चों को तो मिलेगा ही, माहौल सबसे ज़्यादा क्रिएट होता है कि अगर माहौल आपको मिले तो उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक जगह बैठेंगे, एनवायरनमेंट मिलेगा। मैं आशा यही करता हूँ कि आगे बढ़े। ये ही एक ऐसा आप कह सकते हैं कि 16 से लेके 20-22 साल का जो भी एज होता है, इसी में आप कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लगातार मेहनत करिए, इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आप सक्सेस करके ही आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक मेरा मार्गदर्शन का सवाल है, मेरा नंबर है, अवेलेबल है, नहीं है मैं फिर से नंबर दे दूँगा। जब भी आपको ज़रूरत हो, मेरा गाइडलाइंस का ज़रूरत होगा, मैं एकदम बेझिझक आप लोग के लिए उपस्थित रहूँगा। कैसे लोग तैयारी करें कि आप जैसे अफसर बन जाए? कुछ नहीं, बस पैटर्न को करना है। आज कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। आपको लगातार पेशेंस से मेहनत करते रहना होगा। आप सोचेंगे कि 1 साल में हम कर ले, ये नहीं हो पाएगा। आपको लगातार पेशेंस रख के, धैर्यपूर्वक रख के तैयारी करना है, एम बना के तैयारी करना होगा, तभी है। काहे कि आप देखिएगा कि एक पद के लिए हज़ार से भी ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग अवेलेबल रहते हैं। तो उसमें आपको कंपटीशन फेस करके आगे बढ़ना होगा, तो इसके लिए आपको उससे अलग कुछ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि 1-2 बार असफल होते हैं तो उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं। आप देखिए एक ये भी है, प्रोवर्ब भी है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। आप जब तक असफल नहीं होइएगा, आप सफल नहीं हो सकते हैं। आपको असफल जब हो रहे हैं आप, तो उससे आपको सीख मिलेगा। उस गलती जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हैं या सेकंड अटेम्प्ट में किए हैं, उसको दोबारा आप जो है उसको यूटिलाइज करके, उसको कमी को दूर करके आप सफल हो सकते हैं। तो देखिए सर बता रहे थे कैसे इनके जैसे अफसर बन सकते। तो मैं बात करूंगा जो लाइब्रेरी के को चालू किए हैं, रामानुजन कोचिंग सेंटर के संचालक ओम प्रकाश राय जी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा क्या सोच करके ये लाइब्रेरी का उद्घाटन किए हैं। हमारा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं कि सर के द्वारा मेरे लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जा रहा है, इसलिए इससे ज़्यादा कोई हर्ष की बात मेरे लिए नहीं हो सकता है। इतने प्रबुद्ध व्यक्ति इस शिक्षण संस्थान में आकर अमूल्य अपना समय दिए। ये भी बात बताया कि कैसे तैयारी कर सकते हैं, असफल हो रहे हैं तो उससे परेशान नहीं होना है। असफलता तो जीवन में आएगा ही आएगा। सफल वही होता है जो बार बार असफल होता है। इसलिए असफलता का आना भी जीवन में जरूरी है। जिसके जीवन में समस्या नहीं आती है, उसका जीवन समस्या में पड़ जाता है। इसलिए संघर्ष का होना काफ़ी जरूरी है। जो संघर्ष करता है वही सफल होता है। ये कहा जाता है कि शिक्षा के मामले में जो दियारा इलाका है थोड़ा पिछड़ा हुआ है, और दियारा इलाके में आप इतना कुछ कर रहे हैं, खास करके आप शहरों में जाइएगा तो ये सब सारी व्यवस्था मिलती है। क्या शहर से इंस्पायर होकर के यहाँ पर खोले हैं, या फिर यहाँ पर आपको कहीं कुछ लोग ऐसे करते हुए दिखे कि उनको लाइब्रेरी की जरूरत है, जो घर में नहीं अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिए? अच्छा, ये लाइब्रेरी की योजना हमारा 3 साल पहले से था। सबसे फर्स्ट लाइब्रेरी भी इस क्षेत्र में कहा जाए तो हम लोग का ही है। हम लोग के साथ ही एक लाइब्रेरी बगल में खुला है, लेकिन उससे भी पहले हमारी योजना 3 साल पहले से थी कि लाइब्रेरी और लेबोरेटरी 2 चीज़ विद्यार्थियों को मुहैया कराया जाए। हमारा लास्ट टारगेट यही है कि एकेडमी की व्यवस्था करके बच्चों को यहाँ फिजिकल कराया जाए, रिटन की तैयारी कराया जाए। और जैसे मैट्रिक में
ये कोचिंग अपना परचम लहरा रहा है, ठीक वैसे ही एकेडमी खोल करके मेरा लास्ट लक्ष्य होगा यहाँ से लड़के 100-150 की संख्या में जो है किसी तरह का कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें फेस करें, मेरी हार्दिक इच्छा क्या है। क्या सुविधा यहाँ पर मिलने वाली? अब यहाँ पर वो एकेडमी के लिए दौड़ धूप से लेकर के और पूरे फिजिकल रिटेन हर एक चीज का तैयारी हम पूरा मैंने टेंडर टाइप के यहाँ लेकर के उनको कठिन मेहनत करा करके हम प्रयास करें। डेट तय कर चुके हैं? हाँ, अगला साल से उसको हम प्रयास में है कि उसको शुरू करेंगे। हाँ। यहाँ पर क्या क्या सुविधा मिलने वाली है इस लाइब्रेरी में? इस लाइब्रेरी में लगभग मैंने एसी है, चाहे ये पढ़ने के लिए माहौल, बुक की भी सर बात बोले तो बुक की भी व्यवस्था इसमें हम सोच रहे हैं कि बुक की भी व्यवस्था कर दें, किसी भी तरह के बुक के लिए विद्यार्थी हमारे अन्यत्र न जाए, जो भी पढ़ना चाह रहा है बुक यहीं से लेकर पढ़े, उसके लिए किसी तरह का कोई शुल्क हमारे पास नहीं रहेगा। तो देखिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बुक होंगे और यहाँ पर आप भी जानते हैं कि लोग कहते हैं कि जो दियरा इलाका है वो थोड़ा पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मामले में, तो ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि किस तरह से 1 से लेकर 12 तक ये कोचिंग यहाँ पर चलाते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कोचिंग नहीं एक तरीके से स्कूल ही है, इसको कह सकते हैं। और आज लाइब्रेरी का यहाँ पर ये उद्घाटन करवा चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अगले साल देखिएगा एकेडमिक में फिजिकल की तैयारी भी यहीं पर कराई जाएगी। तो चलिए, दियरा इलाका में शिक्षा को बढ़ा रहे हैं ऐसे व्यक्ति हैं, आप लोग इनका सहयोग जरूर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।